भाई कौन मिले? सत्ते भैया कितना हो जी सारे वधिया आप बहुत वधिया जी। हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 12। शाम हो चुकी है। मंदिर पर बहुत ही शानदार लाइटिंग हो रही है बाबा के। काफ़ी श्रद्धालु सुबह से लाइन में लगे हुए हैं बाबा के दर्शन के लिए। अभी कुछ ही देर में आरती शुरू होगी। अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं और बाबा की आरती शुरू होने वाली है। हर महादेव। जय हो, जय हो, जय हो। महादेव। आराम से, आराम से। बारिश स्टार्ट हो गई है और थोड़ी ही देर में केदार बाबा की आरती शुरू होने वाली है। ये मंदिर के मेन पुजारी हैं जो नंदी जी की अभी आरती कर रहे हैं। भोले भोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। भाई कौन मिले? सत्ते भैया कितना हो जी सारे वधिया आप बहुत वधिया जी बहुत वधिया। भाई हमको पता लगा था रास्ते में कि सत्ते भैया भी आए हुए, भाई ने देख के बताया था। तो हमने कहा भाई भगवान करे हमको जरूर मिले। बिल्कुल यार, ऊपर वाले के यहाँ पर खड़े हैं, अपने क्यों नहीं मिलेंगे? भैया मजा आ गया यार, आपसे मिल गया, दिल खुश हो गया यार। जय भोले, जय भोले यार। सर जी पहले तो आप पीछे मत गिर जाना, मेरे को टेंशन हो रही है। बैक नहीं हो रहा।
राजेंद्र भाई साहब हेलो किद्दां हो सारे बढ़िया आप बहुत बढ़िया क्या है मेरे को बोला गया कि राजेंद्र भाई साहब बोलो नहीं तो मैं बोलता सर जी किद्दां हो जी पापा सर आपके बहुत व्लॉग्स देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमको भी दिखाते ट्रू है जी हम भी आपके लिए दुआ करें जो भी मंदिर में जाएंगे ऐसे ही देखते रहो हमारे को लव यू बिल्कुल सर रब रखा जी रब रखा हैं। गाइस 1 बज रहे रात के 11:30। सभी हम विशेष आरती के लिए लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको अलग से 15 मिनट रुकने दिया जाता है मंदिर में। ये इसका ऑफिस है, विशेष पूजा कार्यालय। भाई केदार बाबा के दर्शन अब हुए हैं, अभी बज रही है 12:30 और अब दर्शन हुए भगवान के। एकदम मज़ा आ गया, इतना अच्छा है मंदिर, मतलब सब वर्थ था इसके लिए, इतना चढ़ना, सारी मेहनत करना, सब कुछ वर्थ था। बहुत सुंदर मंदिर है, मज़ा आ गया एकदम मंदिर आके, एकदम दिल खुश हो गया। जय श्री केदारेश्वर नमः। 12:30 हो रहे हैं, इसके आपको हमने बताया। अभी 12:30 हो रहे हैं रात के और अंदर हम गए। सबसे पहले हमने नंदी जी के दर्शन किए। नंदी जी के बाद 5 पांडवों के हमने दर्शन किए, क्योंकि 8वीं सदी में इसको मंदिर को स्थापित किया था। और ये लगभग 1300 साल पुराना मंदिर है। श्री भोले बाबा का, महाकाल का, शिव जी का, केदार बाबा का। बहुत बढ़िया मंदिर है। यहाँ अंदर जाके नंदी जी के दर्शन किए, फिर 5 पांडवों के दर्शन किए, कुंती माता के दर्शन किए और अंदर जाने के बाद हमने सीधे भोले बाबा के दर्शन किए। फिर बाहर आके हमने जो माँ भवानी है उनके दर्शन किए, पार्वती जी जिन्हें हम कहते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया, बहुत वर्थ था आना यहाँ पे। आप ज़रूर आएँ, बहुत बढ़िया है अंदर, मज़ा आ जाएगा। सब कुछ आप भूल जाएंगे, सब दुख अपनी ज़िंदगी के भूल जाएंगे। बहुत बढ़िया है, आइए सर। केदारनाथ मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब महाभारत का अंत हुआ था और 5 पांडवों ने अपने भाइयों का हत्या करी थी, तो उनके ऊपर अपने भ्राता हत्या का पाप चढ़ गया था। तो उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें भोले बाबा के दर्शन करके उनसे रिहा होना था इस पाप से। तो वो भोले बाबा को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक आ गए थे। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा एक बैल के रूप में उनके सामने आए। लेकिन उस समय काफ़ी पशु थे यहाँ पे, तो उनके बीच भगवान कहीं लुप्त हो गए। तो उनको ढूंढने के लिए भीम ने विशाल रूप धारण किया और सभी जानवरों को एक अपने हाथ से अपने पैरों के बीच से निकाला। तो उसके बाद सभी जानवर निकल गए, लेकिन एक बैल नहीं निकले। तो वो समझ गए यही भोले बाबा हैं। तो उन्होंने भोले बाबा को पकड़ने के लिए उनकी कुबड़ को पकड़ा। तो उसको पकड़ने के बाद भगवान धरती में समाने लग गए। भगवान धरती में समाए, सिर्फ उनकी कुबड़ यहाँ रह गई। हाथ जो थे भगवान के टुंगनाथ चले गए। भगवान का मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। उनकी नाभि और पेट मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ। और जो भगवान की जटाएं, उनके बाल थे, वो कल्पेश्वर में प्रकट हुए। तो ऐसे करके बनती है 5 केदार की कहानी, जो पंच केदार हम कहते हैं। चाय केदारनाथ अब बस निकल रहा है, पैकिंग कर ली है। आई रेडी, ये रेडी, अभी उठे सो गए। चलो। बैग वाला कितने बजे खाता था बोलने? कौन सा बैग वाला? जिसको बैग रखवाया था बोलने? क्या पता है, 12:30 के आसपास। लेट हो गया। चलते हैं फटाफट, लेट हो जाएगा उन्हें, खर्चा करना पड़ेगा ऐसे। मोहित भाई से मैं मिला था 12:30 चलते हैं, लेट नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को टाइम याद है। बहुत मोहित भाई सर दुख रहा मैगी की दुकान के बाहर बैठा था। ऊपर से तसली फटाफट रूम में चाय में गई, तो वहाँ देखा था मैंने 12:30 टाइम हो रहा है, मतलब उससे पहले अपन ने बैग रखवा दिए थे। हम फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से अभी केदारनाथ से। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। खतरनाक फॉग हो रहा है, हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ नहीं उड़ रहा है अभी। भीड़ बहुत गजब हो रही है, वापस कल जैसी ही भीड़ है। और मौसम बहुत खतरनाक हो रहा है, एकदम बादल ज़मीन पर है। देखो आप, आगे का व्यू दिख ही नहीं रहा है पूरा, बिल्कुल चारों तरफ बादल ही बादल आ गए हैं नीचे। ऊपर का बाकी पर्वत पूरे दिख रहे हैं, पीछे का कैलाश जो अपने केदारनाथ का पर्वत है वो भी नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। केदार बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया आपके दर्शन करने का। अब हम निकलते हैं। लाइन देखो एज यूजुअल कितनी लंबी है, और वो फॉग देखो आप, पूरा बादल नीचे है एकदम। बहुत शानदार एटमॉस्फेयर है, मज़ा आ रहा है। अब स्टार्ट होता है हमारा चलने का सफ़र। चलते हैं। यहाँ आते हैं तो एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, भोला सरप्राइज रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप लंच और डिनर कर सकते हैं, इनका खाना बहुत अच्छा है।
यहाँ से निकल रहे हैं बस अब केदारनाथ से। अब सीधा बेस कैंप है, वहाँ से नीचे उतरना शुरू करेंगे और फिर सोचा है कि बिना रुके नॉन स्टॉप नीचे तक जाएंगे, गौरीकुंड तक बिना रेस्ट करे। और गौरीकुंड से जो उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है उसको लेंगे, बिकॉज हमारे पैर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और एक बंदे के पैर में भी लग गई थोड़ी। तो निकलते हैं यहाँ से और फटाफट पहुँचते हैं और फिर आगे हम चलेंगे हरिद्वार की तरफ बाय कार अपनी। लाइन बहुत बढ़िया लग रखी है यहाँ पे, श्रद्धालु खड़े हैं। लगभग वापस 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन है अभी भी। इतना प्यारा डॉग है हस्की। लाइन भाई हम आपको बता रहे थे वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। लगभग हम 1 किलोमीटर आ गए हैं, अभी तक लाइन कंटिन्यू चल रही है। काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत भीड़ है अच्छी खासी। ये मंदाकिनी नदी बहते हुए हैं लेफ्ट में। नहीं है, एटीएम बंद मिला हमको, तो जब जितनी बार भी हमने ट्राई किया तो प्लीज़ कैश कैरी करें। यहाँ पे बहुत कैश का इशू आता है क्योंकि ट्रिप थोड़ा कॉस्टली है इधर का। सारी डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे कि कहाँ पे कितना क्या लगा हमारा, बट कैश कैरी करें, एटीएम के भरोसे ना रहे। ये गाइस यहाँ का हेलीपैड का ऑफिस है और ये हेलीपैड है, यहाँ बने हुए हैं 1 2 3 4 6 हेलीपैड बने हुए हैं टोटल में। अगर वहाँ हेलीकॉप्टर आना है तो आप एडवांस बुकिंग करा के आएँ, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचें हम यहाँ से हेलीकॉप्टर बुक करा लेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार में 20 से 25 लोगों को ही टिकट मिलता है और वो भी अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं। लगभग 5 से 6 बजे शुरू होता है हेलीकॉप्टर, आपको 4 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, तब भी ये किस्मत है अगर आपका नंबर आए तो। सो बेटर है आप एडवांस बुकिंग हेलीकॉप्टर की करा के आएँ। इतनी हाइट पे छोटू फुल पावर में। बेस कैंप से जब अपन केदारनाथ जी की तरफ चलते हैं तो एक बहुत ही प्यारा कुंड बना हुआ है। जब हम सुबह आए थे तब यहाँ पर आए थे जब हम, तब अंधेरा हो रहा था, अभी रोशनी है, एकदम क्लियर दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऑन द वे ही है ये बेस कैंप के केदारनाथ जी से।